आइए एक और चीज बताएं, और बहुत प्यारी चीज, और सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, मुझ तक, सारे नबियों को जब भी इस दुनिया में भेजा तो उनको एक इख्तियारी दुआ दी। इख्तियारी दुआ समझते हो? इख्तियारी दुआ दी कि हम तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करें या ना करें ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम मांगो, तुम्हारी वो हम जरूर सुनेंगे। इसको कहते हैं इख्तियारी दुआ। एक दुआ हम जरूर सुनेंगे तुम्हारी, जो भी तुम मांगना चाहो मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबियों ने वो इख्तियारी दुआ मांगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नबी से कहा मांगो हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने जल्दी कर ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया था कि मांगो, एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मर्जी, जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने मांग ली। जब मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने एक इख्तियारी दुआ मुझे भी दी। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांग लीजिए आप भी दुनिया में क्या मांगना चाहते हैं, आपको भी इख्तियार है। मैंने सारे नबियों को एक इख्तियारी दुआ दी और उनकी सुनी, उनको इस दुनिया में नवाजा। आपको भी एक इख्तियारी दुआ दे रहा हूं, जो मांगेंगे हम देंगे। बताइए क्या चाहिए? अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका से किया कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इख्तियारी दुआ दी है। हजरत आयशा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अय अल्लाह के नबी मौका अच्छा है, आए मेरे प्यारे शोहर मौका बड़ा अच्छा है। जब अल्लाह ने इख्तियारी दुआ दी है तो आप अल्लाह से सोना मांग लो, चांदी मांग लो, ऐसी चीज मांग लो कि हमें जिंदगी भर पेट पे पत्थर न बांधना पड़े, हमें फाके ना करना पड़े, हमें मुसीबतें न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं उस मौके पर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, जहां मैं चलना चाहूं चलूं, और ये पहाड़ भी मेरे साथ चले, तो अल्लाह ताला मेरे लिए उस ओहद पहाड़ को भी सोने का बना देता। काबे के रब की कसम, जहां मैं चलता वो पहाड़ भी सोने का मेरे साथ साथ चलता। मेरी बीवी आयशा मुझसे कह भी रही थी कि अल्लाह के नबी, आए मेरे प्यारे शौहर, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया ही है तो मांग लो, क्यों नहीं मांगते हो? फख्तबातु, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी, मैंने उस दुआ को छिपा लिया। सारे नबियों ने जल्दी की, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। अल्लाह ने इख्तियार दिया, मांग लो। मैं चाहता तो ओहद पहाड़ भी मेरे लिए सोने का बन जाता, जहां मैं चलता पहाड़ मेरे साथ साथ चलता। मैं जो मांगता अल्लाह मुझे देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। फिर हजरत आयशा कहती हैं, आप मांग नहीं रहे, लेकिन इस दुआ को आखिर जब आपको हक दिया है तो नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मांगूंगा लेकिन दुनिया में नहीं। इख्तबा तो दावती आयशा, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं आज इस दुआ को नहीं मांगूंगा। मुसलमानों गौर करो, आए घसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो। हजरत आयशा ने पूछा, फिर इस दुआ को आप कब मांगेंगे? कहते हैं अल्लाह के नबी, आयशा कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगी, मेरी उम्मत नफसी नफसी चिल्ला रही होगी, नफसा नफसी का आलम होगा, परेशान हाल होंगे। सूरज सवा नेज़े के फासले पर, यानी 1 मील के फासले
फासले पर होगा सूरज, और सूरज की पूरी गर्मी जमीन के ऊपर गिर पड़ रही होगी और सारे इंसानों के जिस्मों से, उनके सरों से पसीना टपक टपक कर उनके कदमों पे गिर रहा होगा और पसीने में लोग अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। कुछ टखनों के बराबर, कुछ पिंडली के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ कांधे के बराबर, और कुछ उसमें गोते लगा रहे होंगे। मेरी उम्मत नफ्सा नफ्सी के आलम में होगी। उस वक्त मैं अल्लाह से उस दुआ को मांगूंगा और कहूंगा, इलाहुल आलमीन, सारे नबियों को तूने एक इख्तियारी दुआ दी, उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था, और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है। ऐ अल्लाह आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगूं। ऐ अल्लाह मेरी दुआ तू सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हजरत आयशा ने पूछा, आय अल्लाह के नबी तो क़यामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की ज़बान से निकला, शिफाअतन लि उम्मती। क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाज़त देगा कि मैं यहाँ तुम्हारी सुन लूँगा, इख्तियार है तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत का हक मांगूंगा और अल्लाह मुझे शिफाअत का हक देगा कि जाओ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने यह हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफाअत करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है।